वाराणसी की संकरी गलियों में गंगा किनारे बसा हुआ था एक पुराना मकान। ये मकान सालों से खाली पड़ा हुआ था। इसकी दीवारें जर्जर और खिड़कियां टूटी हुई थीं। स्थानीय लोग इसे भूत का बंगला कहते थे। कहानियों के मुताबिक इस बंगले में रहने वाले तांत्रिक विक्रमादित्य एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। उन्होंने काले जादू में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन कहते हैं कि एक अनुष्ठान के दौरान कुछ गलत हो गया और विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई। उनकी आत्मा इस बंगले में ही कैद हो गई। अर्जुन, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों में दिलचस्पी रखता था। वह अक्सर पुराने किस्सों और रहस्यों को खोजने की कोशिश करता था। एक दिन उसने भूत का बंगला के बारे में एक लेख लिखने का फैसला किया। उसने स्थानीय लोगों से बात की और कहानियों को इकट्ठा किया, लेकिन वह सिर्फ कहानियों से संतुष्ट नहीं था। वह खुद उस बंगले में जाकर देखना चाहता था। एक रात जब चांद आसमान में ऊंचा था और शहर गहरी नींद में सोया हुआ था, अर्जुन भूत का बंगला के पास पहुंचा। बंगला वाकई में डरावना लग रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और टूटी हुई खिड़की से अंदर झांका। बंगले के अंदर अंधेरा था। सिर्फ चांद की रोशनी थोड़ी सी झलक दिखा रही थी। अर्जुन को अंदर जाने में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे ज्यादा मजबूत थी। वह खिड़की से अंदर घुस गया। बंगला धूल से भरा हुआ था और पुराने फर्नीचर बिखरे हुए थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह कमरों को एक एक करके देख रहा था। अचानक एक कमरे से उसे एक मंद रोशनी दिखाई दी। वह उस कमरे के पास गया और झांका। कमरे के बीच में एक वेदी बनी हुई थी, जिस पर कई तरह की अजीब सी वस्तुएं रखी हुई थीं, और वेदी के सामने जमीन पर बैठा हुआ था एक आदमी। लेकिन यह कोई साधारण आदमी नहीं था। यह आदमी बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका शरीर हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। अर्जुन चौंक गया। वह डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। क्या यह विक्रमादित्य की आत्मा थी? क्या वह अब भी जिंदा था? कुछ देर बाद उस आदमी ने आंखें खोलीं। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह आदमी अर्जुन की तरफ देख रहा था, मानो उसे पहले से ही पता था कि अर्जुन वहां है। अर्जुन किसी भी तरह से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन पर जमे हुए थे। उस आदमी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? अर्जुन घबरा कर बोला, मैं अर्जुन हूं। मैं एक पत्रकार हूं। मैं इस बंगले के बारे में एक लेख लिख रहा हूं। आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, इस बंगले के बारे में लिखने की तुम्हें इजाजत किसने दी? अर्जुन और घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह बस इतना ही कह सका, मुझे माफ करो, मैं नहीं जानता था। आदमी ने बीच में ही रोक दिया। अब बहुत देर हो चुकी है। फिर कुछ अजीब सा हुआ। कमरे में हवा तेजी से चलने लगी और अंधेरा छा गया। अर्जुन चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। जब रोशनी वापस आई तो अर्जुन कमरे में अकेला खड़ा था। वह आदमी गायब हो चुका था। अर्जुन किसी तरह से बंगले से बाहर निकला और भाग गया। वह पूरी रात दौड़ता रहा, वापस अपने घर पहुंचने तक। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन बीमार रहा। उसे लगातार बुरे सपने आते रहते थे, उस बंगले और उस भयानक आदमी के बारे में। धीरे धीरे अर्जुन बीमारी से ठीक हो गया, लेकिन वह भूत का बंगला के अनुभव को कभी नहीं भूल पाया। वह उस आदमी के बारे में सोचता रहता था। क्या वह वाकई में विक्रमादित्य की आत्मा थी? और अगर थी तो वह अब भी जिंदा क्यों था? अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। उसने पुस्तकालयों में जाकर काले जादू और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसे कई प्राचीन ग्रंथों में ऐसी कहानियां मिलीं जहां तांत्रिक अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर सकते थे और इस तरह से मृत्यु को टाल सकते थे। लेकिन इन ग्रंथों में यह भी लिखा था कि इस तरह का अनुष्ठान बहुत खतरनाक होता है और अगर कुछ गलत हो जाए तो आत्मा हमेशा के लिए शरीर से अलग हो सकती है और एक भटकती हुई आत्मा बन सकती है। अर्जुन को समझ में आ गया होगा कि उस बंगले में रहने वाला आदमी कौन था। वह विक्रमादित्य की आत्मा थी, जो अपने अनुष्ठान के दौरान गलती करने के कारण मृत्यु से तो बच गया था, लेकिन एक भयानक अस्तित्व में फंस गया था। अर्जुन को उस आदमी पर तरस आया। वह एक शक्तिशाली तांत्रिक था, लेकिन अब वह सिर्फ एक अकेली और कैदी आत्मा थी। अर्जुन ने फैसला किया कि वह विक्रमादित्य की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेगा। उसने एक ऐसे तांत्रिक को ढूंढ निकाला
जो विक्रमादित्य से भी ज्यादा शक्तिशाली था। तांत्रिक ने अर्जुन को बताया कि विक्रमादित्य की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसके लिए कई दुर्लभ वस्तुओं की जरूरत होगी। अर्जुन ने उन वस्तुओं को इकट्ठा करने में कई हफ्ते लगा दिए। आखिरकार वह सब कुछ जुटाने में सफल रहा। वह रात को भूत का बंगला पहुंचा। तांत्रिक अपने साथ ले तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने वेद मंत्रों का जाप किया और जटिल चिन्ह बनाए। बंगले में हवा तेजी से चलने लगी और तापमान गिर गया। अर्जुन को ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति कमरे में मौजूद हो। कुछ देर बाद कमरे के बीचों बीच एक भयानक चीख सुनाई दी। विक्रमादित्य की आत्मा कमरे में प्रकट हुई। वह क्रोध से भरी हुई थी और तांत्रिक पर हमला करने के लिए तैयार थी। तांत्रिक ने घबराए बिना मंत्रों का जाप तेज कर दिया। उसने विक्रमादित्य की आत्मा को समझाया कि वह अब भी कैद है और शांति पाने का यही एक रास्ता है। विक्रमादित्य की आत्मा कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर धीरे धीरे उसका क्रोध कम होता गया और उसकी आंखों में दुख दिखाई देने लगा। वह अपनी गलती को समझ गया था। अनुष्ठान पूरा होने में कई घंटे लग गए। जब आखिरी मंत्र का जाप किया गया तो कमरे में एक शांति छा गई। विक्रमादित्य की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, मानो वह ब्रह्मांड में विलीन हो रही हो। अर्जुन को राहत का सांस आया। उसने विक्रमादित्य की आत्मा को शांति दिलाने में सफलता हासिल कर ली थी। वह तांत्रिक के साथ बंगले से बाहर निकला। सुबह होने के बाद अर्जुन ने वापस लौटकर बंगले को देखा। बंगला अब भी वैसे ही जर्जर दिख रहा था, लेकिन अब उसमें से कोई डरावना एहसास नहीं आ रहा था। अर्जुन को लगा मानो बंगला अब भी विक्रमादित्य की मौजूदगी को महसूस कर रहा हो, लेकिन अब वह मौजूदगी शांतिपूर्ण थी। अर्जुन ने भूत का बंगला के बारे में एक लेख लिखा, लेकिन इस बार उसने विक्रमादित्य की कहानी को भी शामिल किया। उसने बताया कि कैसे एक शक्तिशाली तांत्रिक अपनी महत्वाकांक्षा के जाल में फंस गया और कैसे उसे मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिली। अर्जुन का लेख बहुत चर्चित हुआ। लोगों को यह कहानी पढ़कर अजीब सा लगा। कुछ लोगों को यह एक भयानक कहानी लगी, जबकि कुछ लोगों को यह एक चेतावनी लगी इस बात की कि काले जादू का रास्ता हमेशा अंधकार की ओर ही ले जाता है। लेकिन अर्जुन के लिए यह कहानी एक संतुष्टि देने वाली कहानी थी। उसने एक भटकती हुई आत्मा को शांति दिलाई थी और यह उसके लिए सबसे बड़ा इनाम था। वह जानता था कि विक्रमादित्य की आत्मा अब शांत है और शायद अब वह मोक्ष प्राप्त कर चुकी होगी। हालांकि भूत का बंगला अब भी खाली पड़ा हुआ है। स्थानीय लोग अब भी उस बंगले के पास जाने से कतराते हैं, लेकिन कभी कभी रातों को आसपास के लोग एक हल्की सी हवा को महसूस करते हैं, मानो कोई अदृश्य आत्मा उनके बीच से गुजर रही हो। शायद ये विक्रमादित्य की आत्मा है जो अर्जुन का शुक्रिया अदा करने के लिए कभी कभी वापस आ जाती। अर्जुन को सफलता मिली थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। विक्रमादित्य की कहानी ने उसके दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए थे। वह जानना चाहता था कि आखिर विक्रमादित्य ने ऐसा खतरनाक अनुष्ठान क्यों किया। किस शक्ति को पाने के लिए वह मृत्यु के बाद भी अकेलेपन के दलदल में फंसा रहा। कुछ समय बाद अर्जुन को एक पुराने तांत्रिक ग्रंथ का पता चला। ग्रंथ काफी जर्जर था और उसकी भाषा भी काफी जटिल, लेकिन अर्जुन ने उसे समझने की कोशिश की। हफ्तों की मेहनत के बाद उसे उस अनुष्ठान के बारे में कुछ जानकारी मिली। ग्रंथ के अनुसार विक्रमादित्य काले जादू में महारत हासिल करने के बाद अमृता की तलाश में था। वह मानता था कि इस अनुष्ठान के जरिए वह अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर सकता है और फिर उसे किसी दूसरे युवा शरीर में स्थानांतरित कर सकता है। इस तरह वह हमेशा के लिए जीवित रह सकता था। अर्जुन को समझ में आ गया कि विक्रमादित्य की महत्वाकांक्षा ही उसकी मौत का कारण बनी। वह अमृता पाने की चाह में इतना अंधा हो गया कि उसने ये नहीं सोचा कि ऐसा करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। लेकिन ग्रंथ में एक और चौंकाने वाली बात लिखी थी। अनुष्ठान के दौरान कुछ खास मंत्रों का जाप करना होता था, जो आत्मा को वापस शरीर में लौटने का रास्ता दिखाते थे। ग्रंथ में लिखे अनुसार अगर विक्रमादित्य ने उन मंत्रों का जाप किया होता तो शायद वह वापस अपने शरीर में लौट पाता और मृत्यु से बच जाता। अर्जुन को यह जानकर और भी ज्यादा दुख हुआ। शायद विक्रमादित्य को उन मंत्रों के बारे में पता ही नहीं चला, या फिर अनुष्ठान के दौरान कोई गलती हो गई जिसके कारण वह वापस नहीं लौट सका और एक भटकती हुई आत्मा बनकर रह गया।
अब अर्जुन के मन में एक और सवाल उठा। क्या वह ग्रंथ में लिखे मंत्रों का इस्तेमाल करके विक्रमादित्य की आत्मा को वापस ला सकता है? लेकिन उसे यह भी पता था कि यह बहुत ही खतरनाक काम होगा। अगर उसने कोई गलती की तो न सिर्फ वो खुद परेशानी में फंस सकता था, बल्कि विक्रमादित्य की आत्मा भी हमेशा के लिए अशांत हो सकती थी। अर्जुन कई दिनों तक सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो किसी और तांत्रिक से सलाह लेगा। उसे एक अनुभवी तांत्रिक मिला जिसने उसे बताया कि विक्रमादित्य की आत्मा को वापस लाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। तांत्रिक ने अर्जुन को चेतावनी दी कि इस अनुष्ठान के लिए बहुत सारी तैयारी की जरूरत हो। विक्रमादित्य की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह क्रोधित नहीं थी, बल्कि भयभीत और परेशान दिख रही थी। शायद इतने सालों बाद वापस बंगले में आने और अर्जुन को देखकर उसे ये आशा जगी थी कि शायद उसे वापसी का रास्ता मिल सकता है। अर्जुन ने बिना समय गंवाए मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। मंत्रों की ध्वनि से पूरा बंगला गूंज उठा। तांत्रिक ने भी अर्जुन का साथ दिया और कुछ जटिल चिन्ह बनाए। कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होने लगा। कुछ देर बाद विक्रमादित्य की आत्मा हवा में तैरने लगी। वह इधर उधर भटक रही थी, मानो उसे वापस जाने का रास्ता खोज रही हो। अर्जुन ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। वह जानता था कि अगर उसने थोड़ी सी भी चूक की तो सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। रोशनी कम होने के बाद अर्जुन ने देखा कि विक्रमादित्य की आत्मा गायब हो चुकी थी। तांत्रिक ने भी राहत की सांस ली। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे, ये सोचते हुए कि क्या उनका प्रयास सफल हुआ है। तभी कमरे में एक हल्की सी हवा चलने लगी, मानो कोई अदृश्य व्यक्ति उनके बीच से गुजरा हो। अर्जुन ने तांत्रिक की तरफ देखा। तांत्रिक ने धीरे से सिर हिलाया, यह संकेत देते हुए कि शायद विक्रमादित्य की आत्मा वापस अपने शरीर में चली गई है। अर्जुन खुशी से झूम उठा। उसने ये असंभव कार्य कर दिखाया था। उसने न सिर्फ विक्रमादित्य की आत्मा को शांति दिलाई थी, बल्कि उसे वापस जीवन भी लौटा दिया था। अगले कुछ दिनों में अर्जुन को एक अजीब सी घटना का पता चला। भूत का बंगला के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी को बंगले से बाहर निकलते हुए देखा है। वह आदमी कमजोर दिख रहा था, लेकिन जिंदा था। अर्जुन तुरंत बंगले पर पहुंचा। बंगले का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाने पर उसने कमरे में एक बूढ़े आदमी को देखा। आदमी कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन को पहचानने में आदमी को थोड़ा समय लगा। फिर वह बोला, तुम वही हो जिसने मेरी मदद की है। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह खुशी से भर गया था। विक्रमादित्य वापस लौट आया था। विक्रमादित्य ने अर्जुन को बताया कि अनुष्ठान के दौरान उसे सब कुछ याद आ गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी आत्मा को वापस शरीर में लाना चाहता था। अर्जुन के मंत्रों ने उसे वापसी का रास्ता दिखाया। विक्रमादित्य ने अर्जुन को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि अब वह काले जादू का रास्ता छोड़ देगा और शांति से अपना बाकी बचा जीवन जीना चाहता है। अर्जुन ने विक्रमादित्य को बंगले से बाहर निकलने में मदद की। सूरज की रोशनी में विक्रमादित्य की कमजोर आकृति कुछ अजीब सी लग रही थी, मानो वह मृत्यु के लोक से वापस लौट आया हो। कुछ समय बाद विक्रमादित्य वाराणसी से चला गया। वह कहीं दूर एक शांत जगह पर रहने लगा। अर्जुन कभी कभी उससे मिलने जाता था। विक्रमादित्य अब एक शांत और बुद्धिमान व्यक्ति बन गया था। वह अक्सर अर्जुन को काले जादू के खतरों के बारे में बताता। भूत का बंगला अब भी खाली पड़ा था, लेकिन अब उससे जुड़ी भयावहता खत्म हो चुकी थी। कभी कभी रातों को आसपास के लोग मंदिर की घंटियों के साथ एक बूढ़े आदमी के मंत्र जपने की आवाज सुनते थे। शायद ये विक्रमादित्य ही था जो अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करने के लिए हर रात भगवान से क्षमा मांग रहा था। अर्जुन की कहानी पूरे देश में फैल गई। लोगों को यह कहानी सुनकर अजीब सा लगा। कुछ लोगों को यह एक चमत्कार की कहानी लगी, जबकि कुछ लोगों को यह एक चेतावनी लगी। ये चेतावनी की जिज्ञासा अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी लालच और महत्वाकांक्षा इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकती है। अर्जुन अब एक प्रसिद्ध पत्रकार बन चुका था। वह अक्सर अलौकिक और रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्ट करता था, लेकिन उसके दिल में भूत का बंगला की कहानी हमेशा बनी रही। यह कहानी उसे ये याद दिलाती थी कि कभी कभी मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक चीज होती है अंधेरे रास्तों पर चलने की जिद। एक रात अर्जुन किसी और कहानी की खोज में था। वह एक सुनसान जंगल में खड़ा था।
जहां कथित तौर पर एक भूत का साया होता था। अर्जुन डर तो नहीं रहा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा। क्या उसे वाकई में ये सब करना चाहिए? क्या उसे अज्ञात के पीछे भागना चाहिए, या फिर शांत और सुरक्षित जीवन जीना चाहिए? अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और अर्जुन को लगा कि किसी ने उसे देखा है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरने लगी। शायद यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, या शायद कोई उसे चेतावनी दे रहा था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह वापस लौट जाएगा। वह अंधेरे जंगल से बाहर निकला और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। शायद उसे रहस्य खोजने की बजाय शांति खोजनी चाहिए थी। विक्रमादित्य की कहानी ने उसे सिखाया था कि कभी कभी अतीत के भूतों को अकेला छोड़ देना ही बेहतर होता है। लेकिन अर्जुन को यह भी पता था कि दुनिया में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। शायद एक दिन वह उन रहस्यों को खोजने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार वह ज्यादा सावधानी से काम करेगा। वह कभी नहीं भूलेगा कि जिज्ञासा अच्छी चीज है, लेकिन उसे हमेशा विवेक के साथ संतुलित रखना चाहिए।